नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सामाजिक विज्ञान की मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिनमें हमने 39 विकल्पों की प्रैक्टिस की थी। उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सामाजिक विज्ञान में 12 नंबर के ऑब्जेक्ट पूछे जाने इस बार, ठीक है। थोड़ा सिलेबस में चेंज भी हो सकता है, लेकिन 12 नंबर तो पहले से पूछे ही जाते हैं। अतः उन्हीं 12 नंबरों के लिए हमने 2 वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं। आप उनको प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज हम 40 से लेकर 60 तक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो सामाजिक विज्ञान अर्थात भूगोल में मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं। जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और उनका जो विकास होता है उनकी संभवता और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, कि संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो निम्न में से किस पर निर्भर करता है, उनकी संभवता, उनकी प्रौद्योगिकी, दोनों पर, और इनमें से कोई नहीं। तो जो संसाधनों का विकास होता है वो किस पर निर्भर करता है, उनकी संभवता और उनकी प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, भूमि एक खालिस्तान संसाधन है। तो भूमि एक खालिस्तान संसाधन है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को लिए पता होगा कि भूमि हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, अतः इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन। तो भूमि कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सी आजैवीय संसाधन है। चट्टानें, पशु, पौधे, मछलियाँ। तो निम्न में से आजैवीय संसाधन है चट्टानें। यानी आजैवीय संसाधन आप लोगों के लिए बताया था मैंने दूसरे पार्ट में, आप लोगों की वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, कि आजैवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम सिर्फ एक बार क्या कर सकते हैं, जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। निर्जीव कौन सा है इसमें, चट्टानें। तो निम्न में से कौन सी आजैवीय संसाधन है, तो वो होगा आपका चट्टानें। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। पुनः पूर्ति योग, अजैव, मानवकृत और अचक्रीय। तो इसका राइट आंसर है पुनः पूर्ति योग। तो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग संसाधन है। 44वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, वन। तो इसका राइट आंसर है वो है जीवाश्म ईंधन। 45वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन कौन सा नहीं है, तो खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बागान देखा जाए तो व्यक्ति द्वारा बनाए जाते हैं, चारागाह भी व्यक्ति द्वारा बनाई जाती है, भूमि भी व्यक्ति द्वारा है। उसी प्रकार से खनिज संसाधन इसका राइट आंसर है। तो निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो वह खनिज संसाधन। सतत पूर्णीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम कब स्वीकृत किया गया। 1990, 1992 में, 1991 में, 1993 में। तो सतत संसाधन को जो स्वीकृत किया गया था वो वर्ष 1992 में। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1992। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो यहाँ पर पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण जो है वो है अधिक सिंचाई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दूसरा। 48वां क्वेश्चन आपको है दिया है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ज्वालामुखी द्वारा, पवन द्वारा, हिमानी द्वारा, नदियों द्वारा। तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है ज्वालामुखी द्वारा नहीं होता है, पवन द्वारा नहीं होता है, हिमानी द्वारा नहीं होता है। जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है वो होता है नदियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है नदियों द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। तो आप लोगों के लिए पता होनी चाहिए कि जो सीढ़ीदार खेती की जाती है वो की जाती है उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका, इसका राइट आंसर है उत्तराखंड, इसका राइट आंसर है। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ पर की जाती है, सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में की जाती है। 50वां क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो ध्यान रखना कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। 51वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चाय,
रबड़, कपास, गेहूँ। चाय नहीं है, रबड़ नहीं है, कपास नहीं है। जो राइट आंसर है वो है आपके लिए कि जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वो है गेहूँ की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो जो आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, मैदानी क्षेत्रों में। 53वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? झारखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? झारखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार। तो जो काली मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है गुजरात में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका? गुजरात इसका राइट आंसर होगा। तो निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो वो गुजरात में। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है वो है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी इसका राइट आंसर है। तो जो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि होती है वो कौन सी है? काली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स यहाँ पर मालवा प्रदेश में। 56वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है, तो वो है आपकी पर्वतीय मिट्टी। अगला क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन सी उपजातियाँ दयनीय अवस्था हैं? इनमें से कौन सी उपजातियाँ दयनीय अवस्था में और लुप्त होने के निकट हैं? तो पहला है आपका चीता, पहाड़ी कोयल, मधुका इग्निस, ये सभी। तो ये सभी जातियाँ जो हैं ये दयनीय अवस्था में हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से कौन सी जातियाँ संकटग्रस्त किस श्रेणी में शामिल हैं? जंगली गधा, काला हिरण, गैंडा, ये सभी। इसका भी राइट आंसर कौन सा है? ये सभी। तो निम्न में से कौन सी जाति संकटग्रस्त श्रेणी में है? तो ये सभी। भारत में चीते की जाति को कब लुप्तप्राय घोषित किया गया? भारत में चीते की जाति को कब लुप्तप्राय घोषित किया गया? वर्ष 1956 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1992 में। तो यहाँ पर भारत में चीते की जाति को कब लुप्तप्राय घोषित किया गया? तो 1952 में लुप्तप्राय घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है कि क्वेश्चन है कि भारत में चीते की जाति को कब लुप्तप्राय घोषित किया गया? तो 1952 में। 60वां क्वेश्चन जो कि आज का हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? तो हरा सोना कौन से होते हैं? वन संसाधन होते हैं, जल संसाधन, भूमि संसाधन, मानव संसाधन। तो आप लोगों के लिए पता होगा कि वन हरे होते हैं, इसलिए उसे ही हम क्या कहते हैं? हरा सोना कहा जाता है। ऐसा इसलिए इसका राइट आंसर होगा वन संसाधन। क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका वन संसाधन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इस प्रकार से हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जितने भी आपके 200-300 जितने भी होंगे मैं सब क्वेश्चनों को करवाऊंगा। और आप वीडियो को रेगुलरिटी बना के देखिए, रोज़ देखिए, सवेरे उठ करके देखिए, जिससे एक समय आपके लिए पूरे क्वेश्चन हैबिट में आ जाएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 20 क्वेश्चनों को और कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से 4 वीडियो में हम 80 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। बस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।